आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूएमसी के बारे में। बहुत से विद्यार्थियों ने इस सिलसिले में कई बार फ़ोन कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से पूछा है कि अभी हाल ही में अलग अलग यूनिवर्सिटियों के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, इन यूनिवर्सिटियों में जैसे KU के CRSU, CDLU, GJU, MDU, MGSU और भी बहुत सी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए विद्यार्थियों के फ़ोन कॉल और व्हाट्सएप मैसेज वगैरह आ रहे हैं। इन यूनिवर्सिटी द्वारा ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं। इसमें यूएमसी क्यों बनती है और यूएमसी के बाद क्या होता है के विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इस सिलसिले में जानकारी मिल सके और अनावश्यक यूएमसी बनने से विद्यार्थी जो है वो बच सकें। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन पर भी ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो को बनाने का हमारा एक ही टारगेट है कि विद्यार्थी जाने अनजाने में यूएमसी बन जाती है उससे कैसे बचा जा सकता है और यूएमसी क्या होती है और यूएमसी लगने के बाद क्या होता है। यूएमसी का मीनिंग होता है अनफेयर मींस कंडक्ट, यानी कि पेपर करने के दौरान जब आप नकल करते हुए पाए जाते हो तो ऐसी परिस्थिति में आप पे यूएमसी बन जाती है। परीक्षा हॉल में या एग्जाम सेंटर के किसी भी रूम में आपका एग्जाम चल रहा है तो उस एग्जाम के दौरान आपको अपनी पूरी मेहनत के साथ आपने जो कुछ भी पूरे वर्ष भर पढ़ा है, याद किया है, उसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर देना होता है। कभी कभार कुछ विद्यार्थी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अनलीगल तरीके जो है वो अपनाते हैं, जैसे कि वो कोई नकल वगैरह लेकर के चले जाते हैं और वहां ड्यूटी देने वाले जो टीचर्स होते हैं वो उन विद्यार्थियों को एक तरह से नकल करते हुए अगर पकड़ लेते हैं तो ऐसे सभी विद्यार्थियों पर यूएमसी लग जाता है। यूएमसी लगने के दौरान आपने जो कुछ भी लिखा हुआ है और जो भी स्लिप या पर्ची आपके पास पकड़ी गई है उसको उस यूएमसी की कॉपी में लगा करके वो कॉपी आपसे ले ली जाती है और आपको दोबारा करने के लिए एक नई कॉपी दे दी जाती है। आंसर शीट जिसमें आप नकल कर रहे थे और नकल करने का अगर आपका कोई प्रूफ पकड़ा जाता है, कोई स्लिप वगैरह या कोई हाथ से लिखी हुई स्लिप वगैरह, तो वो स्लिप और वो पहली आंसर शीट जो आपको दी जाती है वो दोनों आपसे ले लिए जाते हैं और बदले में आपको दूसरी आंसर शीट दे दी जाती है जिस पे कि आपको लिखना होता है। तो इस तरह यूएमसी जो है वो एक विद्यार्थी की मान ली जाती है। यूएमसी का हल क्या होता है, यूएमसी लगने के बाद क्या होता है? जब सभी परीक्षाएं समाप्त हो जाती है, यानी कि एक क्लास की, चाहे वो बीए हो, बीएड हो या एमए हो या बैचलर और मास्टर डिग्री का कोई भी कोर्स हो, जब लास्ट एग्जाम हो जाता है तो उसके बाद में यूएमसी के जितने भी केस होते हैं, जिन जिन विद्यार्थियों को नकल करते हुए पाया जाता है, उन सभी का अलग से एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है और ऐसे विद्यार्थियों की यूएमसी को हल करने के लिए फिर यूएमसी की एक कमेटी गठित की जाती है। यूएमसी की कमेटी गठित करने के बाद में एक नोटिस निकाला जाता है कि इन विद्यार्थियों की यूएमसी जो है वो लगी है और यूएमसी का नोटिस लगने के बाद में आपको एक फिक्स डेट दी जाती है। उस डेट के दिन आपको यूएमसी की कमेटी के जो भी मेंबर होते हैं यूनिवर्सिटी के, उनके सामने जा करके अपना व्यू देना होता है। यानी कि जाने अनजाने में अगर आप पे नकल का केस बन जाता है, पेपरों के दौरान नकल करने का केस बन जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप पर वो केस सही बना है, यानी कि आप वास्तव में नकल करते हुए पाए गए हैं, स्लिप में वही है जो आपने आंसर शीट पे लिखा हुआ है, तो आपकी वो यूएमसी मान ली जाती है। और अगर उस स्लिप की जो राइटिंग है वो अलग है या कोई ऐसा टॉपिक है जो कि उस स्लिप में है ही नहीं, तो आपको उस यूएमसी कमेटी के सामने एक मौका दिया जाता है कि आप अपने विचार जो है उस यूएमसी कमेटी के सामने रखें। अगर आप बिल्कुल सही हैं, यानी कि आप पे यूएमसी जो बनी है, नकल करने का जो केस बना है वो सही नहीं बना है और कमेटी अगर उस चीज से संतुष्ट हो जाती है तो आपका यूएमसी का जो केस है वो उसी टाइम कैंसिल कर दिया जाता है और आपकी शीट जो है वो चेक करने के लिए यस कर दी जाती है। और अगर
आप ये अपना तर्क जो देते हैं वो सही साबित नहीं होता और आप पर यूएमसी मान लिया जाता है, तो आपका वो पेपर रद्द मान लिया जाता है और आपको उसके बाद नेक्स्ट जब भी पेपर होंगे उस दौरान आपको दोबारा से पेपर में बैठने का मौका दे दिया जाता है। तो इस तरह यूएमसी केस अगर बन गया है तो आप कुछ दिन वेट कीजिए, जैसे ही एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे, एग्जाम कंप्लीट होने के बाद में यूएमसी की एक कमेटी बनेगी, उसके बाद सभी कैंडिडेट की लिस्ट बनेगी और सभी कैंडिडेट को उनके कोर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग दिन यूएमसी कमेटी के सामने जाना होगा और वहां जाकर के आपका जो भी लॉजिक है, जो भी आप अपना व्यू रखना चाहते हैं वो आपको रखना होगा और अगर उनको सही लगेगा या नहीं लगेगा तो उस आधार पर आपकी यूएमसी जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी या फिर वो यूएमसी जो है वो मान ली जाएगी। तो इस सिलसिले में बहुत से विद्यार्थियों के बार बार फोन कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, क्योंकि भी हाल ही में कोविड-19 के कारण ऑनलाइन ऑफलाइन परीक्षाएं हो रही हैं। तो ऑनलाइन परीक्षा में यूएमसी के जो है वो देखे जा रहे हैं कि ज़्यादा बन रहे हैं, क्योंकि विद्यार्थी कहीं ना कुछ नकल करने का प्रयास करते हैं और ऐसी परिस्थिति में कैमरे के द्वारा उनको ऑब्जर्व किया जाता है और ऑब्जर्व होते ही वो विद्यार्थी जो है पकड़ में आ जाते हैं। तो फिर उनका यूएमसी केस जो है वो बाद में यूएमसी की कमेटी बनाई जाती है और यूएमसी की कमेटी बना करके वो उस केस को हल कर दिया जाता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी को इस सिलसिले में पूरी जानकारी मिल पाए और यूएमसी के बाद वो विद्यार्थी जो है वो यूएमसी होने से बच सकें और यूएमसी के बाद क्या होगा इस चीज़ के बारे में उनको जानकारी मिल पाए। धन्यवाद।